क्या यीशु सच में मृत्यु में से जी उठा है? यस, यीशु मृत्यु में से जी उठा है। यदि यीशु मृत्यु में से जीव नहीं उठा है तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा संगति करना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है यदि यीशु जीव नहीं उठा है तो आइए देखते हैं कुछ वचन को, जो कि वचन कहता है सच में यीशु मृत्यु में से जी उठा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 12 में लिखा है, सो जब कि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्योंकर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जीव उठा, और यदि मसीह भी नहीं जीव उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाही ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दे कि उसने मसीह को जिला दिया, और यदि मुर्दे नहीं जीव उठते तो मसीह भी नहीं जीव उठा, और यदि मसीह नहीं जीव उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागी है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसा आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वहाँ फसों से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाएं पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। यदि मसीह जीव नहीं उठा है तो हमारा प्रचार व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, इसलिए आओ खाए पिए और कल तो मर ही जाएंगे। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जीव उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, परंतु परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसके विशेष देह। मुर्दों का जीव उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जीव उठता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यदि सच में मसीह मुर्दों में से जीव नहीं उठा है तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, संगति करना व्यर्थ है, चर्च जाना व्यर्थ है, इकट्ठा होना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम इसलिए विश्वास करते हैं कि यीशु सच में मुर्दों में से जीव उठा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं सो गया था पर अब जीवित हूँ और युगाना युग के लिए जीवित हूँ। अगला पॉइंट है, सब पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह है। लिखा है प्रकाशित वाक्य में, और वो मेमने के लहू के कारण और वो अपने प्राण को प्रियो न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 में लिखा है, यीशु की लहू सब पापों से शुद्ध करता है। किसकी लहू? यीशु की लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 5 में लिखा है, मरे हुओं में से पहलौठा है यीशु, अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। मत्ती 26 का 28 में लिखा है, वाचा का मेरा लहू है, बहुत के लिए पापों के क्षमा के लिए बहाया जाता है। तीसरा पॉइंट, यीशु 3 दिन के बाद जी उठा और आज भी जीवित है, वो हमारे संग है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं सो गया था और अब मैं जीवित हूँ और युगाना युग के लिए जीवित हूँ। वहाँ यीशु हमेशा के लिए जीवित है और प्रभु का वचन कहता है, सदा सर्वदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, यानी यीशु जीवित है, आज भी हमारे साथ है। गलाती 2:20 में लिखा है, मैं तो उस दिन क्रूस पर चढ़ाया गया जिस दिन मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, क्योंकि आज मैं जीवित हूँ, मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। यस, मसीह मुझ में जीवित है।